नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रश्न इतिहास से संबंधित। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, आप सभी को पता है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अशोक इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का वो कौन सा अभिलेख था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भामरू अभिलेख में जो है बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बता दें जीवन व्रत की जानकारी भी है, आंतरिक नीति की भी जानकारी है, विदेश नीति की भी जानकारी है। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो सिर्फ राज्य का ही अधिकार, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका खान पर, जो खान थी उस पर सिर्फ राज्यों का ही अधिकार था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, खान मतलब खदाने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो जब सम्राट अशोक भारत में राज्य कर रहे थे तो उस समय श्रीलंका में 30 राजा थे। ऑप्शन नंबर यहां पर 30 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो कराया था वो कराया था अशोक ने। यहां पर ऑप्शन नंबर ए अशोक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में जिसको पटना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? ये क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा गया है, अर्थशास्त्र आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो मोस्टली अशोक के जो शिलालेख है सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब डैश में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो कि अब बिहार में है, जिसका नाम हो गया पटना। पटना बिहार की राजधानी है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है बिहार के सीएम का नाम और बिहार के गवर्नर का नाम। करंट अफेयर्स भी करते जाइए हिस्ट्री के साथ। बिहार के सीएम और बिहार के राज्यपाल या गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पूर्व में पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, इसमें पूछा गया है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए पुर्तगाली भारत से कब गए? भारत से पुर्तगाली जो है पूरी तरीके से कब गए, मतलब गोवा को लास्ट कब छोड़ा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा को जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है इनमें से? तो सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती आपकी पौंडीचेरी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है आपका 1664 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो सबसे पहला अंग्रेज जहाज जो भारत आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वो राजा थे आपके ऑप्शन नंबर बी कोचीन।
कोचीन के प्रदेश में, राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र था सूरत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था आपका गोवा। ऑप्शन नंबर बी गोवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने का श्रेय जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप तक के रास्ते वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। कमेंट करके बताइए वास्को डी गामा किस साल में भारत आया था? वह कौन सा साल था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो दुर्ग जो स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उसका नाम था फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? सबसे महानतम पुर्तगाली गवर्नर था आपका अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी चुनौती का अंत वॉन्डी वॉश युद्ध के तहत हो गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो यहां पर आपको बता दें, पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन बिल्कुल सही है, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम बिल्कुल सही है, और मद्रास फ्रांसिस डे बिल्कुल सही है, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव ये आपका गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 ये आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेज शासक चार्ल्स वती को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो अंग्रेज शासक चार्ल्स वती ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया था, तो उनको बंबई दहेज में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। उस राजा का नाम था आपका जमोरिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था पुलिकट में। ऑप्शन नंबर सी बी पुलिकट यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो पौंडीचेरी का राज्यपाल था, उनका नाम था जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने का श्रेय जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 ये आपकी स्क्रीन पर, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था, दिया था? तो वो संधि थी आपकी इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, मुर्शिद कुली खान या अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये कहां के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये सभी बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, वास्को डी गामा 1498 में भारत कहां से आया था? तो वास्को डी गामा आया था कालीकट से एंट्री ली थी। ऑप्शन नंबर सी कालीकट। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे, तो पुर्तगाली जो है वो आए थे मसाले की तलाश में भारत। ऑप्शन नंबर सी मसाला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बख्त खान को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन प्रारंभ करना प्लासी के युद्ध के बाद प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई?
तो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में वॉन्डी वॉश की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वॉन्डी वॉश का युद्ध। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी सतारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सतारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो वो गवर्नर जनरल थे आपके ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। 49 देखिए, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया है? तो सिंध को अंग्रेजों ने ऑप्शन नंबर बी 1843 में अधिकृत कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम के साथ जुड़ा था? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा था। डलहौजी की हड़प नीति चली थी, है ना। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें पूछा गया है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी श्रीरंगपट्टम की संधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टम की संधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति जो थी वो प्राप्त हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य में कुछ कुप्रशासन था यह बोलकर ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना लिया गया था? तो झांसी के राज्य को राज्य अपहरण नीति के द्वारा मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राज्य अपहरण नीति। 57 देखिए, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के कार्यकाल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा समाप्त की गई थी ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, इसमें पूछा गया, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? 1856 में वाजिद अली शाह नवाब थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब पर कब्जा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला प्रथम मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है, मद्रास संधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मीर कासिम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सर आयरकूट संबंधित थे वॉन्डी वॉश युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए वॉन्डी वॉश युद्ध सही आंसर है। 65, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत में ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश पूर्णतः 1858। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आ गए थे। 66, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ऑप्शन नंबर बी 1757 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बना दिया गया। तो सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 72 देखिए,
लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। 73 देखिए 73, श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो ब्रिटिश को मालाबार को सौंप दिया गया था रंगपट्टम की संधि के अनुसार। 74 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब 1757 में लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया था? तो मालगुजारी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 76 देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 77, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें से आपकी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ये कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। 78 देखिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में सबसे पहले तार या टेलीग्राफ सेवा 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। 81 देखिए, भारतीय संविधान बिल लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो भारतीय स्वाधीनता बिल ये प्रस्तुत किया गया था आपका जुलाई 4, 1947 को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 82 देखिए, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा आरंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए 84, उपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया? तो मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया था, ऑप्शन नंबर सी कृषि में सबसे ज्यादा ब्रिटिश पूंजी लगाई गई थी। 85 देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का आर्थिक अपवाह बोला था दादा भाई नौरोजी द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ से आर्थिक चीजें ले जा के ब्रिटिश अपने यहाँ ले जा रहे थे, ठीक है, और भारत को खोखला करते जा रहे थे। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, 87, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पतन पे आ गया था, केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना होना, ये सभी कारण थे हस्तशिल्प उद्योग के पतन के। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे शुरू की थी उसका उद्देश्य था ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी थी? बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दी थी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 90 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बंबई में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी के लिए। 91, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो बनी थी वो सर थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। 92 में पूछा गया है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली किस स्थिति का संदर्भ है? तो रैयतवाड़ी प्रणाली भूमि की पट्टे की, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा कर देगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 93, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो सबसे पहले कुलपति हाकिम अजमल खान थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत में
अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है मैकाले, ऑप्शन नंबर डी बी, लॉर्ड मैकाले को जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो सबसे पहले रेलवे लाइन बिछवाने का श्रेय जाता है जॉर्ज क्लार्क को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 96 देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई थी? उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली को बना दिया था राजधानी। 97 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो मुसलमानों ने जो है एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन नंबर बी की पेशकश की थी अलग मतदाताओं की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू की थी, सबसे पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वह अधिनियमित कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था मैकालेज मिनट 1835 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए 100, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया? तो वो संधि थी आपकी बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पेशवा बाजीराव की अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत में मराठे पराजित हुए, ऐसा क्यों हुआ? तो पानीपत में मराठों के पराजित होने के कारण मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, इस कारण से मराठे पराजित हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी क्या थी? तो रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहिब के नाम से बालाजी बाजीराव जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था? तो उस समय विलियम बेटिंग ने रणजीत सिंह का बड़े ही सम्मान से स्वागत किया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, सिख सेना कहलाती थी, तो सिख सेना को खालसा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो वो घटना थी बक्सर की लड़ाई 1764 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सूबे का वास्तविक स्वामी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रेंच बस्ती भारत में गोवा नहीं है, गोवा थी पुर्तगालियों की बस्ती, पोर्तुगीज बस्ती थी गोवा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 340 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक मौर्य वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए मौर्य साम्राज्य के शासक थे चंद्रगुप्त। पूरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, महान अशोक, अशोक को जानते हैं आप सभी, 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक किस वंश के शासक थे? तो अशोक भी जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी
अशोक मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण, देखिए सांची का तीसरा क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मौर्य राजवंश ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजवंश यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य का अन्य नाम आप सभी को पता है, चाणक्य को यहां पर ऑप्शन नंबर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य जो है वो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे, किस धर्म को मानते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे जैन धर्म को, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म यहां पर सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के बाद आए थे कौन? सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? यहां पर जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के जस्ट बाद आया था आपका शुंग वंश, ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश मौर्य वंश की जगह लेने वाला वंश था। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, ये आपकी स्क्रीन पर, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे आखिरी में बचे थे बृहदत्त, ऑप्शन नंबर सी अंतिम सम्राट बृहदत्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप का ये तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए कहाँ आया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एनटीपीसी 2016 में आया था, ये देखिए हर क्वेश्चन के साथ मैंने सन लिख के रखा है। तो सांची का स्तूप बनाने का श्रेय आप सभी को पता है अशोक को जाता है, सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां से ज्ञात होता है? क्वेश्चन नंबर 29 में कलिंग युद्ध के बारे में पूछा गया है, इसका विवरण मिलता है हमें 13वें शिलालेख द्वारा अशोक के, ऑप्शन नंबर बी अशोक का 13वां शिलालेख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में अशोक के, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय मुख्य शिलालेख से दक्षिण भारत के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो अशोक का अभिलेख आपको बता दें, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें अशोक का भी अभिलेख है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रो कोट्स कहा गया था? तो सेंड्रो कोटस कहा गया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? तो सबसे पहले विकूटन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसिप द्वारा, उनके द्वारा पढ़ा गया, उनके द्वारा इसको बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियां यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो यहां पर जो आपको अभिलेख दिए गए हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख, इसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, ऑप्शन नंबर बी गुर्जरा अभिलेख सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 36, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा होता है? तो राज्य का 7वां अंग होता है आपका मित्र, ऑप्शन नंबर सी मित्र यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? तो डाइमेकस आया था आपके बिंदुसार के शासन काल में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, बिंदुसार के शासन काल में डाइमेकस आया था। 38 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका प्रादेशिक, युक्त और राजुक, इन 3 नाम के अधिकारी होते थे। अग्रहारिक नाम का कोई अधिकारी नहीं होता था मौर्य प्रशासन में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है पंकोदक सन्नी राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पंकोदक, पंक मतलब क्या होता है? पंकज किसी का नाम है पंकज, तो पंकज मतलब क्या होता है? पंक में जन्मा, कीचड़ में जन्मा, मतलब कमल, कमल को बोलते हैं पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर यह जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो इंडिका का मूल लेखक यहां पर मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? जो आपको ऑप्शन दिए, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो आपको बता दें अशोक के अभिलेख भारत में भी मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में कोई भी अभिलेख नहीं मिला अशोक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो प्रियदर्शनी या फिर देवनाम प्रिय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए अशोक को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 इसमें आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो उसके आखिरी दिन थे वो श्रवणबेलगोला में बिताए गए थे। कमेंट करके बताना है श्रवणबेलगोला आज अभी किस राज्य में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए श्रवणबेलगोला किस राज्य में पड़ता है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस प्रश्न का सही आंसर ज्ञात है, पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के जो है हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी गई है अशोक द्वारा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, शिला राजादेश 13। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत थे उनका नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज की बुक, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था मेगास्थनीज की बुक का नाम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सी बुक थी वो, जिसको कम से कम 5-10 क्वेश्चन पहले हमने अभी पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालिक थे। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो खुदे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनाम प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी अशोक विख्यात है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था? व्हाट इज स्थानिक? तो स्थानिक कहा जाता था जो अभी आजकल आपने कलेक्टर है ना हमारे जो जिला को संभालते हैं, जिला प्रशासक को स्थानिक बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, सम्राट अशोक एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया जाता है? तो एकमात्र उत्कीर्ण जो है शिला, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनगनहल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य किया? क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। शुंग वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइए, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, ठीक है? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक मैंने आपको बताया, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक और शुंग वंश का प्रथम शासक, ठीक है? शुंग वंश की स्थापना किसने की और मौर्य वंश का खात्मा किस शासक के थ्रू हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई दिया? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई दिया था शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 13वां शिलालेख बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने मतलब चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता है? तो मौर्य काल में यदि आप टैक्स नहीं दोगे, छुपाओगे, तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मृत्यु दंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जो होती है वो होती है आपकी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता थी ही नहीं? तो प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, ये आपका मेगास्थनीज की इंडिका में लिखित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस अशोक के अभिलेखों में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर ही थी। तो आपको बता दें वो शिला अभिलेख था आपका शिला अभिलेख नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, 60 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग को किसको जोड़ता था? तो ये जोड़ता था, दक्षिणापथ की बात हो रही है, ठीक है?
व्यापार मार्ग था, ये जोड़ता था आपका अजंता को पाटलिपुत्र से। ऑप्शन नंबर डी, अजंता को पाटलिपुत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो खानों के अधीक्षक को कहा जाता था आकाराध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आकाराध्यक्ष सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 62। शिलालेखों में किस राजा को देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा गया है? ये आपको बार बार बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अशोक। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन सबसे पहले किसने किया था? ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ठीक है। शिलालेख किसने पढ़ा था या फिर धर्मादेशों का उद्वाचन? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए? सेम, जेम्स प्रिंसिप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए यार जेम्स प्रिंसिप ने तो शिलालेख पढ़े थे, ये धर्मादेशों का उद्वाचन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला, बिल्कुल सबसे फेमस था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 65। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? ये देखिए एक और घुमा के पूछा गया है, तो इसमें आपको अब सन भी याद रखना है, उसके साथ साथ सभी को आंसर तो पता है, जेम्स प्रिंसिप, सन याद रखना। 1837 में इन्होंने शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। 1837 बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा है। रॉक एडिक्ट शिलालेख नंबर 13 बिल्कुल मोस्ट आईएमपी शिलालेख है, याद रखना इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का समकालिक तुर्मय कहां का राजा था? तो जो तुर्मय था, जो अशोक का समकालिक था, वो था आपका राजा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र का राजा था तुर्मय, याद रखिएगा, और ये अशोक का समकालिक था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी होता था? तो मापतौल के प्रभारी कहलाते थे पोतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, पोतवाध्यक्ष कहलाते थे मापतौल के अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों पर एक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? फिर से दोबारा ये क्वेश्चन आया, ये देखिए एमपीपीएससी 2012, इतनी बार ये क्वेश्चन आया ना, घूम फिर के पूछे मत। ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? तो मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी, ताम्र एवं कांसा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अशोक द्वारा प्राचीनतम प्रचालित धम्म क्या था? तो अशोक ने जो धम्म प्रचारित किया था वो था आपका उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगठित आचार व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना आपकी कौटिल्य ने की थी। 75 देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था जीवन के अंतिम दिनों में। एसएससी CHSL का क्वेश्चन है 2011 का ये, ठीक है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 261 BC में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, 99 क्वेश्चन है, बस 20 क्वेश्चन और बचे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सबसे पुराना राजवंश मौर्य है। ये सब उसके बाद आए, मौर्य सबसे पुराना राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह स्पष्ट होता है अशोक के शिलालेख से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म उपगुप्त से प्रभावित होकर। ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक का विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? समुद्र से समुद्र तक, तो वो था आपका मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्न में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी तोशांक को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर तोशाक
को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो अशोक गए थे लुम्बिनी ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी गए थे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की? तो करों में थोड़ा बहुत रियायत बरती थी। ऑप्शन नंबर लुम्बिनी स्तंभ लेख में, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी स्तंभ लेख में यह वर्णित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण कर और अधिकार कर लिया गया था? एक बाहर के लोग थे, उनका नाम था प्लूटार्क। उन्होंने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर 6 लाख सैनिकों से आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 86, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो राजा नंद के बारे में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी, इसमें राजा नंद के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। देखिए, एक ने अपनाया था बौद्ध धर्म, एक ने अपनाया था जैन धर्म, फर्क है। तो जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। कंफ्यूज मत हो जाना, कई लोग अशोक लगाते हैं। जैन धर्म के लिए अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में अशोक का जो शासनकाल था वो था आपका 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90वां देखिए, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो मौर्य काल में ऑप्शन नंबर बी पर्ण नामक मुद्रा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 91 देखिए, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष कौन था? तो मौर्य प्रशासन काल में माप और तौल जो करता था उसको बोलते थे पोतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पोतवाध्यक्ष राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 लिख गया है, 92 है ये है। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कौन था? तो मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, सिक्कों का जो परीक्षक था उसको रूप दर्शक कहा जाता। रूप से रुपया, तो याद रखना, रुपया से रूप दर्शक, सिक्कों का परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, लो भाई नंबर ही गलत हो गया, 93 है ये। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख है उसमें जो है रियायत का अभिलेख किया गया है। अब यहां पर ये सिर्फ 8 की जगह 9 कर लेना, 94 है। अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित जो सेवाएं ली, तो धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने जो सेवाएं ली वो थी आपकी प्रादेशिक, राजुक और युक्त, ये तीनों। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 में है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा आपका बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में राजदूत था ऑप्शन नंबर सी, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में राजदूत था। 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोला गया है आपसे, सही नहीं है। तो आपको बता दें, 5वें शिलालेख में अशोक के भाइयों ने अंतःपुर की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। अशोक की औपचारिक राज्यरोहण में विलंब हुआ था, यह भी सही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, यह भी सही है। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये गलत है। बाकी तीनों सही है, तीनों याद कर लेना। 98, मौर्य साम्राज्य का पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य का पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह था आपका भारूकक्ष बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा गया, 89 नहीं है, 99 है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख गया है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहबाजगढ़ी। ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये 100वां क्वेश्चन है, यहां पर गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप बोले तो आपको 2 गलत ऑप्शन में मिटा देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलो मैं 2 गलत ऑप्शन मिटा रहा हूं, पहला भी गलत है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका दूसरा भी गलत है। मुद्रा राक्षस और वासव दत्ता, इनमें से किसमें दिया गया है मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। आपको 2 ऑप्शन दे दिए गए। क्या आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए? जिसको कंटिन्यू चाहिए #2 लिख देना, तो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। #2 ये लिखना, सिर्फ इतना लिख देना, हम समझ जाएंगे कि आपको कंटिन्यू चाहिए। अच्छा लग रहा है तो इतिहास के ऐसे ही क्वेश्चन लाइन से आते रहेंगे, ऐसे ही बाकी सीरीज भी चलती रहेगी। तो #2 जरूर लिखिएगा और इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिएगा। वीडियो को जरूर भेजो दोस्तों को, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।